welcome to our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 3, Chapter 4, Physical Features of India. India lie in the continent of Asia. भारत एशिया महादेश में स्थित है. It is the world 7th largest country in term of area. यह क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का 7वां देश है. It extends for about 3,200 kilometers from north to south and 3,000 kilometers from west to east. यह 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है और 3000 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है. इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेट कंट्री और यह दूसरा पॉपुलेट कंट्री है. ओनली आफ्टर चाइना मतलब चीन के बाद. ओवर 121 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया और यहाँ पर 121 करोड़ पीपल्स रहते हैं. द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री इन नॉट द सेम एवरीवेयर और हमारा जो देश है वो सभी जगह एक समान नहीं है. इट हैज माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज एंड डिजर्ट. यह कहीं पर पहाड़ी, कहीं पर पठार और कहीं पर मरुस्थल है. लेट अस नाउ अबाउट द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. चलिए अब जानते हैं भौतिक विशेषता के, भारत के भौतिक विशेषता के बारे में. द नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, नक्शे को देखिए, भारत के नक्शे को देखिए. इन द नॉर्थ देयर इज ए ग्रेट माउंटेन रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और जो उत्तरी में जो उत्तरी पर्वतीय भाग है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए. दिस माउंटेन आर कॉल्ड हिमालय विच मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो. और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय. और इस हिमपात भी कहा जाता है. हिमालय इसका मतलब होता है हिमपात. द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. और हिमालय जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में. इट फॉर्म अ ग्रेट नेचुरल वॉल इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री. और यह उत्तर की ओर दीवार बनकर खड़े हैं हमारे देश की रक्षा के लिए. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द हिमालय. और जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे बड़ी चोटी है हिमालय, जो कि स्थित है हिमालय पर्वत की ओर. इट इज द नेपाल और वो नेपाल में है. द अदर पीक ऑफ द हिमालय आर द कंचनजंगा, K2, नंदा देवी एंड धौलीगिरी. और जो दूसरा चोटी है उसमें है कंचनजंगा, K2 और नंदा देवी एंड धौलीगिरी. K2 is the highest peak in the India which is the state of Kashmir. और K2 जो है वो हाईएस्ट माने सबसे ऊंची चोटी है जो कि स्थित है कहाँ, कश्मीर में. Many big river like the गंगा, यमुना, हिंदूज एंड ब्रह्मपुत्र follow down from the Himalaya. और बहुत सारा नदी है जिसमें गंगा, यमुना, हिंदू और ब्रह्मपुत्र जो कि बहती है हिमालय से नीचे की ओर, हिमालय से होकर. दिस रिवर फॉलो थ्रू आउट द ईयर. सालों तक यह बहती ही रहती है. एज दे आर फीड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयस. द लोअर पार्ट ऑफ हिमालय आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. और नीचे वाला जो पार्ट है हिमालय का वह घने जंगल से कवर है. दिस एरिया इज कॉल्ड द तराई. और इस एरिया को, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई. द सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव सम हाई लैंड मैसेज. और जो मध्य और दक्षिणी भाग है वह ऊंची
वहाँ पर जो भूमि का ऊंची भाग है उसे द्रव्यमान कहते हैं। दे आर द अरावली एंड विंध्या रेंज इन द सेंट्रल इंडिया, और वहाँ पर अरावली और विंध्या जो है वो सेंट्रल में है, बीच में है। देन देयर आर द सतपुरा रेंज एंड द नीलगिरी हिल इज साउदर्न इंडिया, और जो सतपुरा और नीलगिरी जो हिल है वह दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में है। द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। To the south of the Himalaya lie a large area of flat land called the northern plain. हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में जो विशाल समतल भूमि है उसे नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, उत्तरी मैदान कहते हैं। दिस प्लेन हैव फ्लैट और लेवल लैंड विथ द फर्टिलाइज सॉइल, और इस मैदान में समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर अच्छी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जो दिस एरिया इज अ वेरी रिच इन एग्रीकल्चर, जो कि कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दिस प्लेन आर देयरफॉर थिकली पॉपुलेटेड, और इस मैदान में बहुत ही घनी पॉपुलेट जनसंख्या में पाए जाते हैं लोग। मैनी रिवर लाइक द गंगा, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र फॉलो थ्रू दिस प्लेन, और यहाँ पर यहाँ मैनी रिवर्स लाइक गंगा, मतलब यहाँ गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र बहती है। मैदान द नॉर्दर्न प्लेन आर द मेजर एग्रीकल्चर रेंज ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं। इन फैक्ट दिस प्लेन आर कॉल्ड द फुटबॉल ऑफ इंडिया। इन मैदानों को भारत के इन मैदानों को फुटबॉल ऑफ इंडिया मतलब भोजन की टोकरी कहा जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड द गैंगटिक प्लेन्स, और इसे गैंगटिक प्लेन भी कहते हैं। उत्तरी मैदान को क्या कहते हैं? गैंगटिक। उत्तरी मैदान आर ऑल्सो कॉल्ड द गैंगटिक प्लेन। देयर आर द सम नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी इन द वेस्ट। पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में, पूर्व में अरब सागर और दक्षिण की द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडिया ओशन इन द साउथ। रिवर लाइक द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा and the Kaveri follow through this plain. Most of the river are following from west to east. महानदी, गोदावरी, कावेरी जैसे मैदान इलाकों से होकर मैदान की कुछ धारियां है। अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। दिस साउथर्न प्लेट्यूज, काटो दिमाग में ना चल। द साउथर्न प्लेट्यू, ए प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ एन ऑलमोस्ट फ्लैट एंड बट विच इज द हायर देन प्लेन। द सेंट्रल एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए प्लेट्यू कॉल्ड द साउथर्न प्लेट्यू और द डेक्कन प्लेट्यूज। एक पठार लगभग समतल भूमि का एक क्षेत्र है, लेकिन जो मैदानों से अधिक है। भारत का मध्य और दक्षिणी भाग एक पठार है, जिसे दक्षिणी पठार या दक्कन का पठार कहा जाता है। द साउथर्न प्लेट्यू इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। इट लाई बिटवीन द वेस्टर्न
Ghat and the Eastern Ghat. The southern plateau covered the largest part of our country. दक्षिणी पठार आकार में लगभग त्रिकोणी या यह पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों के बीच स्थित है। दक्षिणी पठार हमारे देश के सबसे बड़े भाग को कवर करता है। The Deccan Plateau is the rich in mineral in surface is uneven, hard and rocky. It is called the storehouse of natural wealth. Many big rivers like the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri have their origin in the southern plateaus. दक्कन का पठार खनिजों से समृद्ध है। इसकी सतह आसमान कठोर और चट्टानी है। इसे प्राकृतिक संपदा का भंडार कहा जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और जैसी बड़ी नदियां कावेरी का उद्गम दक्षिणी पठार में हुआ है। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव अ वेरी लार्ज एरिया कवर्ड विथ सैंड and with little or no water. Such area are called desert. The India desert is called the Thar desert. भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हमारे पास जो क्षेत्र बालू से ढका हुआ है, इस क्षेत्र और बहुत कम पानी, जहाँ बहुत कम पानी नहीं है और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहा जाता है। भारतीय रेगिस्तान को क्या कहते हैं? थार का रेगिस्तान कहा जाता है। Most of it is in the state of Rajasthan. The land is not good for growing crops. There is a very little rainfall. Very few plants such as cactus and bushes grow in this desert. The Great Indian desert is not thickly populated. The camel is the most useful animal in the desert. Is called the sheep of the desert. It can easily walk on sand and go without water for several days. इसका अधिकांश भाग राजस्थान का राज्य में है। भूमि बढ़ती फसलों के लिए अच्छा नहीं है। बहुत कम वर्षा है। इस रेगिस्तान में कैक्टस और झाड़ीदार पौधे बहुत कम होते हैं, उगते हैं। महान भारतीय रेगिस्तान घनी आबादी नहीं है। ऊंट सबसे उपयोगी जानवर है। रेगिस्तान में इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यह आसानी से रेत पर चल सकता है और बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। The island away from the mainland, you can see a group of island. An island is the piece of land surrounded by water on all sides. India has two groups of island, the Andaman and Andaman Nicobar. The Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea. They are also part of the Indian Union. मुख्य भूमि से दूर आप द्वीपों का एक समूह देख सकते हैं। एक द्वीप भूमि का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है? भूमि का एक टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से ही घिरा होता है। भारत में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 समूह है और अरब सागर में एक लक्षद्वीप समूह है। वे भारतीय संघ का एक हिस्सा भी है। थैंक यू क्लास।